अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं काशिफ महमूद हूँ और आप मुझे देख रहे हैं ELC चैनल पर। फिर से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में पंजाब के कुछ एरियाज में लॉकडाउन हो गया है, लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि ज़िंदगी और मौत हम लिखवा कर आए हैं। कितनी देर जिंदा रहना है और कब हमने अल्लाह के पास चले जाना है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दुनियावी मामला, मेरे प्यारे वालिदैन और प्यारे बच्चों, हमने उसको साथ लेके चलना है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे जलजला हो, हमने अपने डेली के मामला को डिस्टर्ब नहीं करना। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गया है और क्रिस्टल ग्रामर स्कूल ने फिर से इंशाल्लाह आपके लिए ऑनलाइन सिस्टम का बंदोबस्त किया है। ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुकलेट्स भी दिए हैं, जो कि आपको एक दो दिन में मिल गए होंगे या मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज का मैसेज मेरा मोहतरम वालिदैन के लिए है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, पिछले लॉकडाउन में भी मैंने जिक्र किया था, अर्ज की थी, रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों को एजुकेशनल एनवायरनमेंट में से ना निकालें, क्योंकि वो जैसे ही तालीमी माहौल से बाहर निकलेंगे उनकी आदत बिगड़ जाएंगी। इसीलिए उनको जकड़ के रखने के लिए, तालीमी माहौल में रखने के लिए फिर से ELC आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस और कुछ एडवाइसेस लेकर आया। उस पर आपको अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को संभाल के रखें। ये 2 हफ्ते के लिए आपके पास फिर से बच्चे आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कितना मुश्किल होता है उनको संभालना, उनको खिलाना 24 घंटे, क्योंकि अब कोरोना की वजह से ना वो बाहर निकल सकते हैं, ना ही वो कहीं जा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये आजमाइश आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। इसी जल्दी से मेरी बात सुनना शुरू कर दीजिए और जितनी देर बच्चे आपके पास हैं उनको कैसे लेके चलना है, आइए जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर मामला 40 से लेकर 50% तक जितने भी होते हैं, जो काम हम करते हैं, वो हैबिट फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। जो आदत हम बना लें वही सारी ज़िंदगी जाती है। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जब आदत बिगड़ चुकी होती हैं तो उनको संवारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई आदत पैदा नहीं की जा सकती। नई आदत भी इंशाल्लाह पैदा करेंगे। तो अब आपके पास मौका है। पहले 3 साल आपके पास बच्चे थे लेकिन वो छोटे थे, या गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में वो आपके पास होते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए नहीं होते। अब बच्चे आपके पास 24 घंटे के लिए हैं, तो कोई बात नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं है तो इंशाल्लाह हमने उनकी तरबियत करनी ही करनी है, क्योंकि उनकी तरबियत हम पर फर्ज है। आइए घर में रह के इन 14 दिनों में अपने बच्चों को पूरी ताकत के साथ उनको एजुकेशनल एनवायरनमेंट दें, उनको ये बावर करवाएं कि उनके वालिदैन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्कूल का इंशाल्लाह रिश्ता और ताल्लुक उनसे रहेगा। व्हाट्सएप के जरिए हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी इंशाल्लाह आपको वीडियोस भी आती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो आपके काम करने वाले हैं, आइए वो सीखते हैं। देखिए ख़वातीन हज़रात, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ता है, वो सिर्फ वो एजुकेशन हासिल करता है जिसको हासिल करने के बाद वो सिर्फ जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है और 4-5 नौकरी कर सकता है और कुछ पैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कमा सकता है। इसके अलावा हटके मैं अक्सर कह चुका हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रही है उसके खिलाफ है। तो आइए उसको साथ साथ मिलकर उसको तब्दील भी करें। आप स्कूल में 8 घंटे की जो पढ़ाई होती है उनमें हम लाइफ स्किल्स बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम उनको ये भी नहीं पढ़ा सकते कि नौकरी तो आपने करनी है तो उसको करना कैसे है। नौकरी करने के साथ साथ देखिए हमारी बेटियों को घर के काम करने पड़ते हैं, और बेटियों को तो घर के काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हमने घर के काम बिल्कुल नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि उनकी अम्मा साहिबा कहती हैं कि कुड़ियों को ब्याह के कदे से लियांदा है। तो मेरी बात आप सुनिए गौर से, बेटे और बेटियां एक जैसी हैं, उनको हमने यकसा तालीम देनी है, दीनी भी, दुनियावी भी, घरेलू भी और सोशल भी। हर तरह की तालीम मर्द और औरत पर फर्ज है। इसलिए अभी ये जो मेरी बातें हैं सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, ये वाली जो मेरी प्रिकॉशंस हैं वो बेटों के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए हैं। हत्ता कि ये वाली एडवाइसेज जो आप सुनने जा रहे हैं वो हमारे वालिदैन के लिए भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात गौर से सुनेंगे और ये प्रिकॉशंस और ये आदत अपने आप में और अपने बच्चों में इंशाल्लाह लेकर आएंगे। सबसे पहली आदत जो आपने अपने बच्चों में डालनी है वो है नमाज।
अब आपके पास बच्चे 24 घंटे के लिए हैं। जब बच्चे आपके पास 24 घंटे के लिए हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि जो बात भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रइया, तुम में से हर बंदा मसूल है, उसको उसकी मसूलियत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज खुद भी पढ़ो और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का आदी बनाओ, उनको भी नमाज पढ़ने के लिए कहो। और अगर अब हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसकी पूछगिछ हमसे होगी यौम हशर। अब आपने 5 वक्त का नमाजी उनको बनाना है, खुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं। मैं समझ सकता हूँ कि जो फजर की नमाज है वो कितनी मुश्किल होती है। फजर की और इशा की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक के लिए बहुत ज्यादा भारी होती है, बहुत कठिन होती है। रात को सोने को दिल करता है लेकिन अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाता है, सुबह सोने का दिल करता है लेकिन अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाता है। इसलिए उनको नमाज की आदत आपने डालनी है। सुबह सुबह फजर के वक्त सूरज के उठने से पहले उनको उठाइए, और जब ये आदत उनमें पड़ जाएगी इंशाल्लाह आप देखिएगा कि दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हैं, जो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो सूरज के उठने से पहले उठ जाते हैं। अगली बात आपने क्या करनी है, जैसे वो नमाज पढ़ ले उनको कुरान पाक पढ़ने की भी आदत आपने डालनी है। स्कूल में तो इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, हम नाजरा पढ़ाते हैं उनको, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे जो नाजरा पढ़ चुके हैं वो कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ कब खोलते हैं, रमजान में। ऐसा मत कीजिए। आप अपने बहन भाइयों को रोज याद रखते हैं, रिश्तेदारों को रोज याद रखते हैं, टेलीविजन आप रोज देखते हैं, लेकिन अल्लाह को आप याद नहीं रखते। अल्लाह को याद रखने का बेहतरीन तरीका तो नमाज है, और अल्लाह कहता क्या है उसके बारे में जानने के लिए अपने बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ाएं और इसके साथ छोटी छोटी सूरतें उनको हिफ्ज करवाएं। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, खुद भी हिफ्ज करें, बच्चों को भी हिफ्ज करवाएं, और आइंदा अभी 1 माह बाद इंशाल्लाह रमजान भी आने वाला है तो उनकी आदत और ज्यादा पक चुकी होगी। जब वो फजर से पहले उठेंगे तो उन्हें अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए आपको उठाना नहीं पड़ेगा। 30 दिनों में इंशाल्लाह उनकी आदत बेहतरीन हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कुरान पाक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और क्या करेंगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो सुबह के अज़कार किया करते थे, इसी तरह वो शाम के अज़कार, सुबह और शाम के अज़कार जो स्कूल में हिस्नुल मुस्लिम के नाम से आपको किताब मिली हुई है, वो हर साल वही रहती है, इसलिए हम उसको तब्दील नहीं करते। उसमें से खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सुबह और शाम के अज़कार याद करवा दें, उनकी ये आदत डाल दें। उन्हें एक ऐसे महसूस हो कि जिसमें उनकी कोई कमी है, किस चीज की कमी है कि आज हमने सुबह और शाम के अज़कार नहीं पढ़े। सुबह और शाम के अज़कार में ख़वातीन हज़रात में आपको ये भी बताता चलूं, कुछ ऐसी दुआएं भी हैं जो हमें खतरनाक कीड़े मकोड़े या जानवरों के काटने से बचाती हैं, इसी तरह बीमारियों से बचाती हैं। और जब वो पढ़ा होगा उन्होंने तो कीड़े मकोड़ों से भी बचेंगे, और ये जो आफत आ चुकी है कोरोना की, उससे भी बचेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपने बच्चों को कुछ एक्सरसाइज भी करवानी है, लेकिन जो मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज है, छत पे चले जाएं, खुद भी चले जाएं, बच्चों को भी ले जाएं, कम से कम 15-20 मिनट बच्चों को उछल कूद करवाएं। और हो सके तो आप बच्चों के साथ गेम्स वगैरह भी खेला करें। ये सारे काम आपने लॉकडाउन में करने हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन ये एनर्जी आपको अपने जिस्म के लिए चाहिए। ये एनर्जी आपने अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी जरूर करेंगे। इसके बाद अभी बुक्स आपको बच्चों को नहीं मिली है, क्योंकि बुक्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उसको 1 हफ्ता लग जाए, और अगर बुक्स आ भी जाती हैं तो जब तक बच्चे क्लासरूम में नहीं आएंगे हम बच्चों को सही तरह से बुक्स से पढ़ा नहीं सकते। लेकिन एक काम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर मिस्टर जीशान ने कर दिया था पिछले 2 सालों में, वो है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स अगर आप प्ले स्टोर पे चले जाएं, अपने मोबाइल फोन में आपके पास प्ले स्टोर है, आपने पहले भी उसको डाउनलोड किया होगा, उसकी जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं वो सारी की सारी डाउनलोड कर लीजिए और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और खुद भी पढ़ें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक अच्छा सा लैपटॉप लेना पड़ेगा, लेकिन बराए करम उनको मोबाइल फोन ना लेके दें। एक अच्छा सा 15,000-20,000 रुपए वाला लैपटॉप ले दें जो उनको किताब की तरह काम आए, और वो सारी जिंदगी इंशाल्लाह उसको लेके चल सकते हैं। जैसे जैसे नए डिजाइन मार्केट में आते हैं या नया उसका एडिशन आता है, तो अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड कर सकते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो ऑडियो बुक्स हैं उनको डाउनलोड करके जितनी देर किताबें नहीं आती उनको वो पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें और आप बच्चों को भी पढ़ाएं इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं पूरी उम्मीद है, मैं आपसे पूरी कोशिश भी है कि हमारी मैनेजमेंट और बाजार में हमने
پبلشنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنی کتابیں پبلش کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں. ایک کتاب کی میں نے ریکویسٹ کی ہے وہ جلد سے جلد ہمیں دے دیں, اور وہ ہے پکچر ڈکشنری. پکچر ڈکشنری جیسے ہی آپ کو بچوں کو ملتی ہے, ان کو کم از کم 10, 15, 20 کے قریب روزانہ کی بنیاد پر ورڈ میننگز ان کو یاد کروائیں, ووکیبلری ان کو یاد کروائیں. اس کے ساتھ آڈیو بٹنز بھی ہیں, وہ پروننسیشن بھی سیکھیں گے. اور پکچر ڈکشنری کیلیگرافی بک ہم نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ بچے اپنی ہینڈ رائٹنگ بھی امپروو کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ورڈ میننگ یاد بھی کریں گے, اس میں ہم نے پکچر بھی دی ہوئی ہے, وہ ریکگنیشن بھی کریں گے کہ وہ ورڈ کون سا ہے, یہ چیز کون سی ہے. اور گرے فونٹ میں ہم نے اس پہ فونٹ بنایا ہوا, اس کے اوپر وہ لکھیں گے, ٹریسنگ کریں گے. اس کے نیچے ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, اس میں وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس بھی کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ان کو ورڈ میننگز یاد کروائیں, ان کی اسپیلنگ یاد کروائیں, ان کی پروننسیشن یاد کروائیں, اور ان سے ڈکٹیشن کروائیں. یہ کام آپ نے ضرور لازمی کرنا ہے. بچوں آپ بھی غور سے سنیں, آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ بازار سے ان کو ایک چٹے رنگ کی کاپی ملتی ہے, ڈرائنگ کی بک ملتی ہے, وہ لا دیں. ان کو پینسلز لا دیں, ربر شارپنر وغیرہ لا دیں, کلرز لا دیں, فٹا لا دیں, اسکیل لا دیں, اور کمپس ہوتی ہے, جیومیٹری باکس لا دیں, اور ان کو ڈرائنگ کرنا سکھائیں. کم از کم شیپس ان کو ساری آ جانی چاہیے جو اسکیل کے ساتھ بناتے ہیں. ان کو سرکل بنانا آنا چاہیے, کلرنگ کرنی آنی چاہیے. اور پھر لینڈسکیپس جو ہیں ان کو بولیں کہ چھت پہ چلے جائیں, بادلوں کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, ان کو ڈرا کرنا شروع کر دیں. سامنے گلاس رکھیں, اس کو دیکھ کے اس کو ڈرا کرنا شروع کر دیں. سامنے کتاب رکھیں, سامنے ٹیبل رکھیں, سامنے کوئی بھی نان لیونگ تھنگ, لیونگ تھنگس کو نہیں بنانا, آپ نے ڈرا نہیں کرنا ہے. نان لیونگ تھنگ کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو بولے کہ وہ ڈرا کریں, اس سے ان کی ڈرائنگ اچھی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بچے جن کو ٹیبلز نہیں آتے, جن کو پہاڑے اردو میں بولتے ہیں, آپ کو پہاڑے یاد کرنا سکھائیں. میں اگر اپنی بات کروں تو آپ یقین کیجئے 12 سے آگے مجھے ٹیبلز نہیں آتے ہیں, کیونکہ زندگی میں یاد ہی نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں اس دور میں کیلکولیٹر آ چکا تھا, اور جیسے ہی ہماری زندگی میں کیلکولیٹر آیا ہم نے ٹیبلز یاد کرنے چھوڑ دیے. لیکن آپ کو یہ ٹیبلز آپ کی پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ کام آئیں گے. آپ خود سے پوچھ لیجیے کہ آپ کو 15 سے آگے ٹیبلز نہیں آتے ہوں گے. کم از کم 19-20 تک سارے بچوں کو ٹیبلز یاد کروا چھوڑیں. ٹیبلز زیادہ تر پنجابی میں یاد کرنے آسان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو گنتی, اردو کی گنتی ان کو ضرور آنی چاہیے, کیونکہ ان کو 29 اور 30 کا ڈفرنس نہیں پتا, 39 کا نہیں پتا, 79, 89 کا نہیں پتا. تو ان کو اردو میں گنتی یاد بھی کروائیں اور لکھنی بھی ان کو سکھائیں. آپ کہیں گے یہ کام اسکول کے ہیں, جی انشاءاللہ اسکول بھی کروائے گا, لیکن ابھی بچے 2 ہفتوں کے لیے آپ کے پاس ہیں. اگر آپ نے ان کو ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے ہٹ کے کوئی انوائرمنٹ دی تو ان کی جو بری عادات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسکول کو کافی سال لگ جائیں گے, پھر ہم پچھتائیں گے. اسی طرح عربک گنتی بھی ان کو آنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو عربی زبان بھی سکھائیں. اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز, آج کل ہم سب لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ اور یوٹیوب دیکھتے ہیں. انگریزی زبان بہت زیادہ اہم ہے. یہ ایک ایسی چابی ہے, سکسس کی چابی ہے, کہ انگریزی آ جائے تو کامیابی حاصل کرنا, دنیاوی کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب انگریزی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم اسکول میں ایک سبجیکٹ رکھا ہوا بولتے ہیں, اور باقی مضامین بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں, اور جب گھر چلے جاتے ہیں تو کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ انگریزی نہیں بولتا. تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے انگریزی بولنے سے انگریزی نہیں آتی. 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے انگریزی بولنے اور سننے سے آئے گی. آپ کو انگلش ایٹماسفیئر دینا پڑے گا اپنے بچوں کو, لیکن ایسا ایٹماسفیئر نہیں جس سے آپ کے بچے سپوائل ہو جائیں. اس سے آپ ان کو بچا کے رکھیے گا. ہم نے کچھ چیزیں نکالی ہیں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے, تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے انگلش سیکھ سکیں. سب سے پہلے آپ نے لسننگ میں, ٹیلی ویژن میں, اگر آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن میں تو یہ والے کارٹونز نہیں آتے, لیکن آپ ان کو یوٹیوب پہ آپ خود اپنی سرپرستی میں جا کے یوٹیوب میں پیپا پگ کارٹونز بچوں کے لیے ہیں. یہ بچوں کے لیے کیا, یہ بڑوں کے لیے بھی ہیں, انٹرسٹنگ بھی ہیں اور سمپل انگلش میں ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ ایپیسوڈز اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. ان ایپیسوڈز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بچے بار بار وہی کارٹونز دیکھیں گے. اس کے نیچے سب ٹائٹلز چل رہے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو غور سے ان کو بھی دیکھنا ہے. اور پیارے بچوں, جو بڑے بچے ہیں, جو مشکل ورڈ آپ کو لگے اس کو آپ نے ایک علیحدہ نوٹ بک پہ لکھ کے آپ نے اس کو ڈکشنری میں سے اس کا میننگ دیکھ کے اس کو یاد کرنا ہے. تو یہ پیپا پگ کارٹون جو ہے وہ آپ کی کتاب کی طرح کام آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ انگلش اینیمیٹڈ موویز ہیں, وہ بھی آپ اپنے بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے سکھا سکتے ہیں انگریزی.
इंग्लिश एनिमेटेड मूवीज, अगर आप ये टाइप करें इंग्लिश थ्रू एनिमेटेड मूवीज तो कुछ मूवीज आपके सामने आएंगी। इनका कमाल क्या है, I've gone through it, मैंने इसको देखा है कि एक डायलॉग को इन्होंने 3 मर्तबा रिवाइज किया है। तो हमें और हमारे बच्चों को वो कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं सुनने में और समझने में बहुत आसानी होगी। आप ये देखिए कि स्कूल में जो बच्चा इंग्लिश सीखता है वो प्रैक्टिकल इंग्लिश नहीं सीखता, वो थियोरेटिकल इंग्लिश सीखता है। ऐसी इंग्लिश जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती, हम वो स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ते। हम अंग्रेजी वही पढ़ते हैं ताकि हम पेपर में पास हो सके, और आम जिंदगी में हम अंग्रेजी बोलचाल हमें नहीं आती। अंग्रेजी बोलचाल के लिए पेपा पिग कार्टून्स आर द बेस्ट इन माय ओपिनियन, और इंग्लिश थ्रू एनिमेटेड मूवीज, इनको देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा बहुत हद तक, आपके बच्चों के जो कान के पर्दे हैं वो इन न्यूज साउंड्स को समझने में आसानी महसूस करेंगे। लेकिन आप ये पूछिए कि इनको सुनना कितनी देर है, तो इनको कम से कम 1 घंटे से कम आपने बच्चों को कार्टून्स नहीं दिखाने, और ब्रेक्स में भी नहीं दिखाने। जैसे तरावियों का टाइम होता है 45 मिनट या 1 घंटा, और उसमें दुनिया का और कोई काम आप नहीं कर सकते। जब आपने अपने बच्चों को किसी रूम में बिठा दिया, बल्कि एक रूम भी उनको बना के दीजिएगा पढ़ने के लिए, तो उसमें जैसे स्कूल में वो 6 घंटे पढ़ते हैं और आधे घंटे की ब्रेक होती है और हम उन्हें आगे पीछे नहीं होने देते, इसी तरह आप उनका टाइम टेबल बनाइए कि इंग्लिश का जो लिसनिंग का टाइम है दैट शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर इंशाल्लाह। इसके अलावा आपने अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। आप ये देखिए कि स्कूल में बच्चा बहुत कम पढ़ता है, रीडिंग करता है बुक्स की, और जब घर जाता है तो वो बुक्स की रीडिंग बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसका ज्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ गुजरता है। और अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में रीडिंग बिल्कुल नहीं करते। हम तो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाँ ऐसे फर्द या अफराद जो बिल्कुल फारिग होते हैं वो कोई रिसाले पढ़ते हैं या डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, जो मेरी नज़र में हार्मफुल है क्योंकि वो हकीकत के करीब नहीं होते। आप अपने बच्चों की रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि रीडिंग में, किताबों में, नॉवेल्स में एक नई दुनिया आबाद होती है, आप उनको उस दुनिया में भी रहना सिखाएं। अब रीडिंग करनी क्या है, बाजार से कोई एक इंग्लिश मैगजीन ले आइए बच्चों वाला, और वो रीडिंग मैगजीन, रीडिंग करने के लिए मैगजीन्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन आप उसको केयरफुली देख लीजिए कि उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। उसके अलावा बाजार से स्टोरी बुक्स मिलती हैं, वो उनको ला दीजिए। उसके अलावा इस्लामिक बुक्स इंग्लिश में मार्केट से मिलती हैं। अल फुरकान उर्दू बाजार में इस्लामिक स्टोर है, वहां से आपको इंग्लिश की इस्लामिक बुक्स इंशाल्लाह मिलेंगी। एक ही मैगजीन आपको 15 दिनों या 1 महीने के लिए काफी होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इंग्लिश पेपर सुनने के लिए, एनिमेटेड मूवीज को देखने, सुनने और समझने के लिए, मैगजीन्स को पढ़ने के लिए, फिक्शनल स्टोरीज को पढ़ने के लिए, इस्लामिक स्टोरीज को पढ़ने के लिए बहुत से ऐसे मुश्किल वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग हमें और आपके बच्चों को नहीं आते होंगे। फिर करना क्या आपने, थोड़ा सा खर्चा मैं आपका और करवाना चाहूंगा, बाजार से एक ही दफा लाइफ में, एक दफा अपने आप को या अपने बच्चों को एक इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी उनको खरीद कर दे दीजिए। ये सारी उम्र इंशाल्लाह आपके और आपके बच्चे को काम आएगी। और उस इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी का नाम जो मैंने भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, वो फेरोज एंड सन्स वालों की आपने इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी ला के देनी है। इसी तरह बोलते वक्त हमें बहुत से ऐसे उर्दू के अल्फाज होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आती, उसके लिए आपने उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी फेरोज एंड सन्स वालों की अपने बच्चों को ला कर देनी है। कम से कम आप 5 अल्फाज उर्दू टू इंग्लिश रोज सीखें, 5 से 10 अल्फाज इंग्लिश टू उर्दू सीखें, तो महीने में कम से कम 400 या 500 नए अल्फाज आपके पास और आपके बच्चों के पास होंगे। अब अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे के पास 500 नए अल्फाज हों वो कितनी ताकत महसूस करता होगा। और ये तभी मुमकिन है जब आप उनको आदत डालेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप बाजार से बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी फेरोज एंड सन्स वालों की, उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी फेरोज एंड सन्स वालों की लाजमी ला कर दें, ताकि वो मैगजीन्स पढ़ते हुए आदत डालें अपनी एक डिक्शनरी बनाने की। जो मुश्किल वर्ड्स वो ढूंढेंगे उनके मीनिंग्स, उनको बोले कि नोटबुक बनाएं, उसमें वो ट्रांसफर करते जाएं, उसे याद करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन ढूंढें, उसको बोलें, उसकी स्पेलिंग्स याद करें, डिक्टेशन लिखें। देखिए विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह आपके बच्चों में ये हैबिट जब डेवलप होगी, वो खुद से बोलना भी शुरू कर देंगे अंग्रेजी और समझना भी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे।
अब स्पीकिंग के लिए क्या करना है? आप स्पीकिंग के लिए हमें एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन की भी जरूरत है। उसके लिए भी आप YouTube पर चले जाइए, बहुत सी अच्छी चैनल्स वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी जो फेमस चैनल जो चल रहा है, जो आसान चैनल है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, वो है इंग्लिश विद जेसिका। इस चैनल पर जाके जितनी भी पॉसिबल वीडियोस हैं वो डाउनलोड कर लें। बच्चों को YouTube इस्तेमाल नहीं करने देनी। वहां से ये वीडियोस डाउनलोड करने के बाद आपने स्पीकिंग के लिए अपने बच्चों को ये वीडियोस दिखानी है। या इंग्लिश सिंग के नाम से भी एक YouTube चैनल है, और इसके अलावा एक और चैनल है जो यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, इंग्लिश विद लूसी। आप वो चैनल, उस चैनल में से भी पॉसिबल वीडियोस जो हैं वो सारी की सारी डाउनलोड करके अपने बच्चों को स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। ये सारे काम आपने करने हैं। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है ख़वातीन व हज़रात। वो बंदा या बंदी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानता या जानती, वो इस दुनिया से बाहर है। इसीलिए अपने बच्चों को कंप्यूटर फील्ड में भी मास्टरी हासिल करने के लिए आपको जैसे पहले मैं कह चुका हूँ कि आपने उनको लैपटॉप लेकर देना है। जब आप उनको लैपटॉप लेकर देंगे तो सारे काम इंशाल्लाह वो लैपटॉप पर भी करेंगे। अब कंप्यूटर के बेसिक्स कम से कम आपके बच्चों को जरूर आने चाहिए, चाहे आपका बच्चा दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, 8वीं में है या 10वीं में। मैं प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल की नहीं। कम से कम उनको प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेसिक्स में उनको टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा कि हम सिर्फ 2 उंगलियों के साथ टाइपिंग करते हैं, जो कि मेरी नज़र में इंसल्ट है कंप्यूटर की। आपको 10 उंगलियों के साथ टाइपिंग करनी आनी चाहिए। उसके बाद उनको MS वर्ड सिखाएं, उसके बाद उनको इन पेज उर्दू टाइपिंग भी सिखाएं, फिर उनको कोरल ड्रॉ भी सिखाएं, और ड्राइंग में पेंट ब्रश के नाम से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है वो भी सिखाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे सारा कुछ सीखने के लिए, और उनको रेस्ट का टाइम भी दें। इसके अलावा मैंने उनका अल्हम्दुलिल्लाह डाइट प्लान भी तैयार करके किसी को रिक्वेस्ट की है, मिस्टर मुफीद को, कि वो भी बहुत जल्द उनका डाइट प्लान सुबह से लेकर रात तक उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं ख़वातीन हज़रात, ये सब कुछ नहीं। देखिए ये सारे काम जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जॉब से रिलेटेड हैं। जॉब करनी है, पैसे आने हैं, लेकिन असल जिंदगी क्या है? असल जिंदगी कि हम अपने जोगे हो जाएं, हम किसी पे डिपेंड ना करें, मर्द औरत पे डिपेंड ना करे, औरत मर्द पे डिपेंड ना करे अपने काम करने के लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सारे काम खुद किया करते थे। तो इन चीजों को ज़हन में रखते हुए हमारी जो बेटियां हैं उन पे बोझ ना डालें कि सारे घर के काम उन्होंने ही करने हैं। हमारी और हमारे जो बच्चे बेटे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है घर के काम करना। तो इन छुट्टियों में आपने अपने बच्चों को हाउस मैनेजमेंट भी सिखानी है। हम भी सिखाएंगे जब वो स्कूल में आएंगे, लेकिन अभी 15 दिन बच्चे आपके पास हैं, वो ये ना कहें कि हम बोर हो रहे हैं। उनकी बोरियत को खत्म करने के लिए, उनकी जिंदगी नए रुख में लेके जाने के लिए, उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल एजुकेशन शामिल करने के लिए आपने ये सारे काम करने हैं। क्या करवाएं? उनसे घर की सफाई करवाएं। क्या बाजियों ने ठेका लिया हुआ पूरी दुनिया का कि आज बाजी काम वाली नहीं आई, आज भांडे धोने वाली नहीं आई, आज कपड़े धोने वाली नहीं आई, आज जाले लाने वाली नहीं आई, तो हम उनको हकीर समझते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने अपने बच्चों को भी घर की जो सफाई, गंद जो खुद डालते हैं तो साफ भी उनको खुद करना सिखाएं, ठीक है, ताकि आपको काम वालों की जरूरत ना हो। हाँ, गरीबों की मदद करें किसी और अंदाज में, लेकिन किसी को अपना गुलाम ना बनाएं। उनको घर की सफाई करना सिखाएं, उनको अपने कमरे की सेटिंग करना सिखाएं। जब वो रात को कमरे में जाए सोने के लिए तो उनको आना चाहिए कि बेड कैसे करना है, सरहाना किधर रखना है, चादर किधर रखनी है। और जब वो सुबह उठें तो उनको कहें कि अपना बिस्तर समेटो, अपनी चीजें जो आपने खराब की हैं अपना कमरा साफ करके दूसरे काम करो। उसके बाद आपने किचन अरेंजमेंट भी अपने बच्चों को सिखानी है। आप उनको सिखाएं कि खाने का वक्त हो गया, चलो खाना लगाओ। ग्लास को कैसे पकड़ना है, जग को कैसे पकड़ना है, जग में से ग्लास में पानी कैसे डालना है, हांडी में से बाउल में सालन कैसे डालना है, बच्चों को सर्व कैसे करना है, दस्तरखान पर चीजें कैसे लेके जानी है, खाना खाने के बाद दस्तरखान समेटना कैसे है, दस्तरखान समेटने के बाद उस खाने वाली जगह को साफ कैसे करना है, ये सब कुछ आपने सिखाना है। इसी को तालीम कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी बच्ची के जिम्मे हमने ये सारे काम लगाए होते हैं। ऐसा ना करें। मर्द और औरत बराबर हैं, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और क्या करना है, उनको बोलें कि आपके कपड़े बल्कि उनको कपड़े भी धुलाना सिखाएं। हम भी अपनी वालिदा के साथ कपड़े धुआ करते थे। उनको फिर सूखने के लिए बोले, डालकर आए, जब सूख जाए उनको बोले उसको लाकर नीचे तय करें और अपने अपने कपड़े अपनी वार्डरोब में
लगाना सिखाएं, उनको कपड़े इस्त्री करना सिखाएं, कपड़ों पे कल्फ लगाना उनको सिखाएं, और फिर गार्डनिंग का भी शौक अपने बच्चों को डालें, क्योंकि गार्डनिंग में फूल हैं, पौधे हैं, तो सांस है, खूबसूरती है। इसके अलावा हटके बहुत से काम हैं करने वाले। 15 दिन कम है, लेकिन जब इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद भी जब उनकी ये रूटीन बनेगी तो आपने इस रूटीन को खत्म नहीं करना। देखिए मेरे प्यारे वालिदैन, आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि आपका बच्चा अपने काम करना शुरू कर देगा। मामा दूध लाएं, आप भी उठ के ला लें, खुद दूध पी लिया करेगा। मामा खाना मेरे ऐसे रेडी करो, रेडी आपने करना है, लेकिन बनाने के लिए खुद खा लिया करेगा। कितना आसान हो जाएगा। कपड़े अपने खुद धो लिया करेगा। इसमें क्या है, आपके जो हावंद हैं या भाई हैं बाहर के मुल्क में जाके कपड़े अपने खुद नहीं धोते, टॉयलेट अपनी खुद साफ नहीं करते, कपड़े अपने खुद इस्त्री नहीं करते हैं। दूर मत जाइए, आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम अपने खुद किया करते थे, तो हमें इन कामों में हार नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप अपने बच्चों में ये वाली आदत डाल के भेजेंगे, फिर देखिए हमारे लिए काम करना कितना आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत कुछ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ELC HD टेलीविजन लेकर आएगा, किड्स क्लब ग्रामर स्कूल लेकर आएगा, ब्लैक कासल लेकर आएगा, और ELC की और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।